वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे। तो आज हम लोगों ने जो विषय लिया है, ये विषय ज्योतिष शास्त्र का विषय है और साथ ही साथ आज जो चल रही हमारे देश की जो सबसे मुख्य समस्या है, सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की चल रही समस्या, जिससे पूरा विश्व त्राहिमाम है, कोरोना वायरस। तो आज हम लोग एक महान, बहुत ही विद्वान व्यक्ति के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हुए उनकी भविष्यवाणी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग ज्योतिष हैं और हम लोगों का भी काम लोगों और जातकों की भविष्यवाणियों को बताना और उनमें सुधार करने के लिए उन्हें विशेष रूप से तैयार करना ही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए एक ऐसे भविष्यवक्ता की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं जो कि महानतम भविष्यवक्ताओं में से बहुत ही महान और सफल भविष्यवक्ता थे। वैसे तो हमारे बहुत से भविष्यवक्ताएं हुए हैं जिन भविष्यवक्ताओं के कारण बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हुई हैं और उनमें बहुत कुछ सच भी हुआ है। तो आज जो मुख्य रूप से मैं बात करने जा रहा हूं वो भविष्यवक्ता हैं नास्ट्रेडमस। नास्ट्रेडमस जी के बारे में आप लोगों ने अपने अपने बहुत सी जगहों पे इनके नाम का जिक्र सुना होगा। तो पहले संक्षिप्त में थोड़ा मैं बता दूं कि इनका जन्म 1506 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और ये फ्रांस के महान भविष्यवक्ता थे। इनके जन्म के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, जो भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो बहुत ही सही हुई हैं। हालांकि ये जब भी कोई भविष्यवाणी करते थे तो उसे कुछ इस प्रकार लिखते थे कि उसे हम लोगों को और आज के ज्योतिष या आज करके जो भी भविष्यवक्ता हैं उसे डिकोड करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि क्लियर कुछ भी लिखा हुआ रहता था, लेकिन कुछ मुहावरों में और कुछ आप बोल सकते हैं श्लोकों में वो अपनी भविष्यवाणियां करते थे। जैसे कि उनकी बहुत भविष्यवाणियों में हिटलर का इस देश पे और विश्व पे आक्रमण करना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, साथ ही साथ परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका द्वारा, ये सब इनकी प्रमुख और विशेष भविष्यवाणियां थी जो धीरे धीरे करके सत्य हुई। 21वीं शताब्दी के बारे में भी उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। मैं अभी इस विषय पे विशेष रूप से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य इस वायरस और इस जो कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्राहिमाम है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना है। तो 1500 के ईस्वी में ही, माने अर्थात अभी से 500 वर्ष पहले ही ने उन्होंने इसके बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी में जब दो वर्ष एक दूसरे के साथ, जैसे कि ये वर्ष है 2020, इस तरह के वर्ष में एक ऐसा क्लैमिटी, यानी वो सारी भविष्यवाणियां उनकी इंग्लिश में है, इसलिए क्लैमिटी यानी विपदा, प्राकृतिक आपदा आएगी जो कि एक ऐसे देश से उत्पन्न होगी जो कि एक स्लोपिंग पार्क अर्थात झुके हुए पार्क के शहर से बिलोंग करेगा और ये विशेष रूप से पश्चिम के देशों में जाने के बाद पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो ऐसा देखिए, जैसा कि अगर आप देखें तो जहां चीन में, जहां वांग शहर से ये उत्पन्न हुआ, वहां पे एक ऐसा पार्क है जो कि नदी के किनारे है और वो झुके हुए पार्क पे भूमि पर बना हुआ है।
अर्थात वो भूमि इस तरह से झुकी हुई है और उस पे वो पार्क बना हुआ है। साथ ही साथ चीन में ये उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन सबसे अधिक अभी तक जो हम लोगों ने सुना है और जाना है, ये जाके फैला पश्चिम के देशों में, अर्थात इटली में, स्पेन में और अब जाके अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये फैला है और वहाँ से ही पूरा विश्व त्राहिमाम हो गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि इस कारण से बहुत बड़ी आर्थिक विपदा पूरे विश्व पे आएगी, जो कि सत्य होने जा रही है। हालांकि पहले भविष्यवक्ताओं ने जब इसे डिकोड किया था तो वो इसे एक बहुत बड़े प्रलय बोल सकते हैं, अर्थात बड़े सुनामी या बड़े भूकंप से इसे जोड़ रहे थे। लेकिन एक वायरस के अटैक को जब अभी सन 2020 अर्थात 2020 में जब ये हुआ तो इसे वापस से डिकोड किया गया और उनकी जो भविष्यवाणी थी, मैं अभी विस्तृत रूप से तो नहीं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर उसे डिकोड करके जो उन्होंने बताया तो वो पूर्ण रूप से इस वायरस से जुड़ गई। और साथ ही साथ उन्होंने इसके बारे में बताते हुए ये भी बताया था कि इसका अंत कैसे होगा। इसलिए मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों को ये बताना है कि ये बात सत्य है कि इस कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्राहिमाम है, परंतु ये समय धैर्य का है और आप इससे भयभीत नहीं हो, बल्कि इससे जम के डरे, जम के लड़े और इससे लड़ने के उपरांत इससे विजय प्राप्त करें। मेरे बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है इस महामारी से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो, साथ ही साथ एक आर्थिक विपदा भी पूरे संसार पर आए, लेकिन ये मिलजुल के लड़ने का समय है, क्योंकि उन्हीं भविष्यवक्ता ने ये भी बता दिया था कि इस विपदा का अंत भी बहुत जल्द हो जाएगा। अर्थात जब जैसे ही 2020 का समापन होगा वैसे ही विपदा लगभग समाप्त हो चुकी होगी। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी ये बताया था कि कुछ समय तक, अर्थात अभी आने वाले 3 महीनों तक थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहेगी, उसके बाद हमारा जो देश और विश्व है थोड़ी थोड़ी सामान्यता की ओर बढ़ेगा। परंतु हमारे देश में यदि ये थोड़े कंट्रोल में भी आए, पर विश्व में ये बढ़ेगा। उसके बाद लगभग दिसंबर तक होते होते हम लोग एक सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का, मानव जाति का अंत होने वाला है या मानव जाति अब नहीं बच सकती है। तो इन सब भ्रांतियों से और भय से आप सभी दूर रहें। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था और मैं चाहता हूं कि और भी नास्तिरदमस से रिलेटेड और इसी विषय से रिलेटेड, अर्थात कोरोना वायरस से ही रिलेटेड और 2 प्रमुख भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। कि पहली ये थी कि आप इसी कोरोना वायरस में भारत विश्व को किस तरह से एक दिशा देगा और विश्व को लीड करेगा, साथ ही साथ भारत से ही एक मुक्तिदाता निकलेगा जो पूरे विश्व को सही मार्ग दिखाएगा। इन दोनों से रिलेटेड भी वीडियो मैं आगे लेके आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।